मैं डियर स्टूडेंट सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर, सभी को स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे नाउन्स के बारे में। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नाउन्स के 5 भेद होते हैं, पढ़ चुके हैं ना। नाउन्स के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि आधुनिक तौर पर जो होते हैं नाउन्स का जो भेद का जो वर्गीकरण किया गया है, जो बांटा गया है, ठीक है। वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, है ना। तीसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। तो चलिए, आप लोग समझ में आ गया कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार? 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, और तीसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। बोलता है, देखिए पहला हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? देखो, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है, वो मेरा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। मतलब समझिए कि जब किसी आपको स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु के नाम या किसी स्थान के नाम कहीं पता चल जाता है, तो वो मेरा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि राम, राम देखिए हमारा क्या प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है। देखिए क्या है? दिल्ली, मतलब दिल्ली क्या हो रहा है? एक हमारे स्थान का नाम पता चल रहा है। जैसे हिमालय यानी हिमालय एक पर्वत का नाम पता चल रहा है। गंगा रिवर यानी गंगा नदी एक हमारा स्पष्ट नदी का नाम पता चल रहा है। देखिए गंगा, गंगा मतलब क्या होता है? एक लड़की, एक लड़की का नाम पूरा तरह से स्पष्ट पता चल रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर नाउन छापने के लिए समझ में आ गया। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा मतलब वैसे संज्ञा जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, है ना। दुनिया का वैसा कोई वस्तु जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वो मेरा क्या हो जाता है? काउंटेबल नाउन हो जाता है। ओके, समझ में आ रही ना। जिस नाउन की गिनती की जा सकती है, जिस नाउन की गिनती की जा सकती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। दैट मीन्स इसका इंग्लिश में देखेंगे कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड, है ना। जिस नाउन को गिनती किया जा सकता है, बोलता है इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। हम उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, जैसे देखेंगे काउ, यानी कि हम लोग गाय को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। देखिए मेन, मेन मतलब आदमी, आदमी को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। गर्ल मतलब लड़की को गिन सकते हैं। एप्पल मतलब सेब को गिन सकते हैं। टेबल, टेबल को भी गिना जा सकता है। फैमिली, फैमिली मतलब परिवार, हम लोग अपने फैमिली में कितने सदस्य हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का देखिए हिंदी क्या होता है? अगणनीय। मतलब इससे पता चल जाता स्पष्ट रूप से कि जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते, ठीक है ना, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते, दुनिया का वैसा वस्तु जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो मेरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। देखिए इसका डायरेक्ट मीन्स, इसका हम लोग कुछ डिफिनेशन इंग्लिश में देखिए, द नाउन विच है ना, कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिसको नहीं गिना जा सकता, इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, जैसे देखिए वाटर, वाटर में पानी, क्या पानी को आप गिन सकते हो? पानी को गिनेंगे क्या? पानी को या फिर हम लोग नापेंगे या फिर तोलेंगे, गिन तो नहीं सकते। देखिए क्या है? मिल्क, मिल्क मतलब क्या होता है? दूध, दूध को हम लोग गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो दैट मीन्स मेरा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ओके, समझ में आ रही ना। देखिए उसके बाद हनी, हनी का मतलब शहद। गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, क्या सोना को गिन सकते हैं? नहीं, तोल सकते हैं, है ना। देखिए राइस, राइस मतलब क्या होता है? चावल। राइस का मतलब क्या होता है? चावल होता है। चावल को गिनेंगे क्या? उसको या तुम लोग तोलेंगे या किसी भी चीज से उसको लोग नापेंगे, यही नहीं करेंगे, मापेंगे, ठीक है। देखिए लव, लव मतलब प्यार। प्यार को हम लोग तोल सकते हैं क्या? गिन सकते हैं क्या? सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। ओनली फॉर यू कैन फीलिंग। ओके, तो बच्चों ये था आपकी आज की क्लास, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को समझ, हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन्स आखिर कैसे बने हैं, कहां से बने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजों को आज हम लोगों को समझना है कि आखिर वो जो होते हैं कि वर्ल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स का निर्माण कैसे हुआ है, आखिर कहां से बनाया गया है, ठीक है।
क्योंकि 5 याद रखना कठिन है, बट 3 याद रखना हमारे लिए क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है। आप देख पा रहे हैं कि ये हम लोग शुरू से ही हम लोगों को ग्रामर में यही सारी चीजों को पढ़ाई जाती है ना। क्या पढ़ाई जाती है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बट आज हम लोग जो होते हैं इन्हीं पांचों नाउन के भेद से, कारण से जो होते हैं, क्या होता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का निर्माण किया गया है बच्चों। ठीक है, तो लेट्स गो, चलिए आप देखेंगे। देखो, जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का, जब मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जब बनाया गया, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रॉपर नाउन को जो होते हैं स्पष्ट रूप से जो होते हैं प्रॉपर नाउन में ही रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? प्रॉपर नाउन में ही रखा गया। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारा दूसरा नंबर में जो कॉमन नाउन है, तीसरा नंबर में जो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है बच्चों, ये दो नाउन में जो भी हमारे वस्तु हैं, है ना, जो भी सारे चीजें हैं, हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। किसको किसको? कॉमन नाउन को गिन सकते हैं और किसको? कलेक्टिव नाउन को। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जितने भी सारे चीजें आएंगे हम उसको काउंट कर सकते हैं। सब नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। इसीलिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया? काउंटेबल नाउन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? काउंटेबल नाउन। तो आपको आज क्लियर हो गया कि कौन कौन से नाउन्स को मिलाकर हमारे काउंटेबल नाउन को बनाया गया है। क्लियर है? कौन कौन नाउन को? कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। क्लियर हो गया बच्चों? किसी को डाउट है? चलिए आगे देखेंगे कि आप देखिए जो हमारा 4 नंबर में मटेरियल नाउन है और हमारा कौन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये दोनों नाउन में जितने भी सारे नाउन्स आएंगे हम उसको कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, या फिर हम नाप सकते हैं, या फिर हम तौल सकते हैं, या फिर हम महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? महसूस कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और मटेरियल नाउन में क्या होता है? हम उसको तौल सकते हैं और या फिर उसको हम माप सकते हैं, यही ना कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों नाउन में जितने भी सारे हमारे नाउन्स आएंगे, जो चीजें आएंगी, हम उन्हें क्या करेंगे? हम उसको ना तो गिन नहीं सकते हैं, हम सिर्फ माप सकते हैं, तौल सकते हैं और फिर हम महसूस कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसीलिए जो होते हैं मटेरियल नाउन्स को और कौन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या रख दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों, तो आपको आज की क्लास में ये समझ में आ गया होगा कि हमारे अकॉर्डिंग वर्ल्ड ग्रामर को जो होते हैं के अनुसार ही मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स का भेद हमारा कारण से बने हुए हैं बच्चों। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को छांटने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। बोलता है चूज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इस बॉक्स में जो दिए गए जो नाउन्स हैं इनमें हमारा कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो उसको हम लोग आसानी से छाट सकते हैं कि नहीं? मतलब जिसको गिना जा सकता है दैट मीन्स वह क्या होता है? काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं गिना जा सकता दैट मीन्स वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी हम लोग देखेंगे क्या कैट को हम लोग गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? देखिए कैट को हम लोग गिन सकते हैं, तो कैट हमारा कहां आ जाएगा? काउंटेबल में आ जाएगा। डॉग को गिन सकते हैं, तो डॉग हमारा कहां जाएगा? काउंटेबल में आ जाएगा। ओके, काउ को गिन सकते हैं, तो काउ हमारा कहां जाएगा? काउंटेबल में। ओके, उसके बाद बुक को हम लोग गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल में। ठीक है, क्लास को गिन सकते हैं, स्कूल में जो क्लास होता है क्रमबद्ध क्रम, उसको गिन सकते हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ओके, देखिए गोल्ड मतलब सोना, क्या सोना को गिन सकते हैं क्या? नहीं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, देखिए एप्पल को आप गिन सकते हो, गिन सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, लव मतलब प्यार, प्रेम को हम लोग गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, तो मेरा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल में। ठीक है, वाइल मतलब क्या होता है? तेल को गिन सकते हो क्या? नहीं, तो मेरा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल में। ओके, देखिए हनी का मतलब शहद जो मीठा होता है, क्या उसको गिन सकते हैं क्या? नहीं, तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, मिल्क मतलब दूध को हम लोग गिन सकते हैं क्या?
नहीं गिन सकते, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ओके, अब देखिए टेबल, टेबल को गिन सकते हैं ना, तो गिन सकते हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। ठीक है, वुड, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी को गिन सकते हैं क्या, नहीं, हाँ लकड़ी को तोल सकते हैं क्विंटल केजी से, है ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ओके, देखो ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़, पेड़ को गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा वो, राइस, राइस मतलब चावल, चावल को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, तो राइस मेरा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। विलेज, विलेज मतलब गांव, गांव को गिन सकते हैं ना, तो मेरा क्या हो जाएगा वो, काउंटेबल में। इंक, इंक मतलब शाही, शाही को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, तो मेरा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इंक वेल, इंक वेल मतलब होता है दवात, हम लोग दवात को हम लोग काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो इंक वेल हमारा क्या हो जाएगा। ओके, कोट, कोट को हम लोग गिन सकते हैं, ब्लैक कोट, व्हाइट कोट गिन सकते हैं ना, पहनने वाले कोट को, कोट। ओके, अब देखिए टीचर, टीचर को काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना टीचर, तो टीचर भी हमारे क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। सॉल्ट का मतलब हो जाता है नमक, नमक को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, तो सॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, बॉयहुड यानी कि लड़कपन, लड़कपन को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो बॉयहुड भी हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन छांटने के लिए समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत है नहीं। चलिए बच्चों, सबको थैंक यू।